दक्षिण एशिया की कूटनीति में ना एक अहम कह सकते हैं हलचल हुई है। बिल्कुल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के जो तालिबान प्रशासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, उनके बीच सीधी फोन पर बात हुई है। और ये इसलिए खास है क्योंकि अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, ये पहली बार है कि मंत्री स्तर पर सीधी बात हुई है। सही। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस एक फोन कॉल के मायने क्या हैं, ये क्या इशारा कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं है, जैसा आपने कहा ये पहली बार है। तो ये भारत की जो अफगानिस्तान नीति है ना, उसमें एक व्यवहारिक बदलाव का संकेत है। हाँ। भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान को मान्यता तो दी नहीं है, ये साफ है, लेकिन जमीनी हकीकत को मतलब नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सही। और इस बातचीत का जो समय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हाल में जो कुछ क्षेत्रीय घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए। हाँ, मतलब 2021 के बाद से भारत का रुख थोड़ा सावधानी वाला रहा है। मान्यता नहीं, पर पूरी तरह से दूरी भी नहीं बनाई। सही कहा। नहीं, दूरी बिल्कुल नहीं। भारत ने मानवीय सहायता भेजना जारी रखा। आपको याद होगा, गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी हैं। हाँ। और इतना ही नहीं, जून 2022 में काबुल में दूतावास में एक तकनीकी टीम भी तैनात की थी। अब वो सीधे दूतावास खोलना तो नहीं था, पर हाँ, एक तरह से जमीनी स्तर पर संपर्क बनाए रखने का और सहायता कार्यों को देखने का एक तरीका था। अच्छा। पहले भी अधिकारियों के लेवल पर बात हुई है, पर विदेश मंत्री स्तर पर यह पहला संवाद है, तो इसका वजन ज्यादा है। और एक चीज और समझनी जरूरी है, पिछले 2-2.5 साल में ना तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे शुरू में लग रहे थे। अच्छा। हाँ, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का मुद्दा है, ड्यूरेंट लाइन पर तनाव है। मतलब जब तालिबान काबुल लौटा था तब शायद इस्लामाबाद में कुछ अलग उम्मीदें थीं, पर अब जमीनी हकीकत ज्यादा जटिल है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में इस फोन कॉल में असल में बात क्या हुई, क्या मुद्दे उठे? देखिए, सूत्रों के मुताबिक तो कई अहम बातें हुई। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था हाल में, उसकी कड़ी निंदा की। और ज्यादा जरूरी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ये भारत की ही कोई साजिश है। अरे, ये तो वाकई बुरी बात है। मतलब तालिबान सीधे तौर पर पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ किया। हाँ, बिल्कुल। और भारत ने तालिबान के साफ रुख का स्वागत भी किया है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई, खासकर व्यापार पर जोर दिया गया। अच्छा। जैसे चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जाए ताकि अफगानिस्तान का सामान जैसे मेवे हैं, फल हैं, केसर है जी, वो भारत आसानी से पहुंचे। हाँ। हवाई कॉरिडोर के जरिए भी व्यापार को और आसान बनाने पर सहमति बनी। और जो भारत ने पहले वहां विकास कार्य किए थे, जैसे सलमा डैम या संसद भवन, उनका कुछ जिक्र हुआ। हाँ, उन पे भी बात हुई। भारत ने दोहराया कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सिर्फ मानवीय सहायता ही नहीं, बल्कि जो पुरानी परियोजनाएं भारत ने पूरी की थी, जैसे सलमा डैम, जिसे अब अफगान भारत मैत्री बांध कहते हैं, या संसद भवन, उनके रख रखाव और भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात भी शामिल है। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ तालिबान से नहीं, बल्कि अफगान लोगों से अपना जुड़ाव रखना चाहता है। तो अगर भारत के बड़े रणनीतिक हितों के नजरिए से देखें तो इस बातचीत का क्या महत्व है? पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने की कोशिश तो साफ दिख रही है इसमें। बिल्कुल। एक तो ये सीधे तौर पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। वो जो एक धारणा बन गई थी तालिबान के आने के बाद कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के पारे में चला गया, भारत उसे चुनौती दे रहा है। दूसरा, ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। भारत की चिंता हमेशा रही है कि भारत विरोधी आतंकी गुट जैसे लश्कर और जैश, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, वो अफगान जमीन का इस्तेमाल ना कर पाएं। तो तालिबान के साथ सीधा संवाद इस चिंता को मतलब हल करने में मददगार हो सकता है। तालिबान भी कहता तो रहा है कि वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, पर उस पर सवाल उठते रहे। सही। अच्छा, सुरक्षा और पाकिस्तान के अलावा क्या चीन का जो बढ़ता दखल है उस क्षेत्र में, उसके लिहाज से भी इसका कोई महत्व है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, चीन लगातार अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहा है। वहां के खनिज भंडार हैं, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है। चीन ने तो तालिबान प्रशासन के साथ औपचारिक संबंध भी बना लिए हैं। तो ऐसे में भारत का तालिबान के साथ सीधा बात करना एक तरह से अफगानिस्तान में अपना कूटनीतिक और रणनीतिक स्पेस बनाए रखने की कोशिश है, ताकि वो पूरी तरह चीनी प्रभाव में न चला जाए। इस पर भारत के अंदर और बाहर क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं? पाकिस्तान तो खुश नहीं होगा, ये तो तय है। जाहिर है। भारत में तो विदेश नीति के जानकार ज्यादातर इसे एक यथार्थवादी, एक प्रैक्टिकल कदम मान रहे हैं कि भाई जमीनी हकीकत यही है,
तो संवाद जरूरी है, भले ही मान्यता ना दें। हाँ। पाकिस्तान, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से असहज होगा, क्योंकि ये उसके क्षेत्रीय प्रभाव को सीधी चुनौती है। वहीं तालिबान के नजरिए से देखें तो वो इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाने और खुद को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय इकाई के तौर पर दिखाने के मौके की तरह देख रहा है। अच्छा। और ये कदम ना दूसरे देशों पर भी, जैसे पश्चिमी देश हैं, रूस है, जिन्होंने मान्यता नहीं दी है, उन पर भी तालिबान के साथ संवाद बढ़ाने का दबाव डाल सकता है। हाँ, ये भी है। और हाँ, कुछ अटकलें सार्क को लेकर भी लग सकती हैं कि क्या ये क्षेत्रीय समीकरण बदलेगा, क्या इसमें पाकिस्तान और हाशिए पर जाएगा, ये सब बातें उठेंगी। तो कुल मिला के कहें तो ये भारत अफगानिस्तान संबंधों में, भले ही अभी अनौपचारिक स्तर पर है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये भारत की विदेश नीति में व्यावहारिकता और बदलते हालात के साथ ढलने की क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। ये फोन कॉल हो सकता है भविष्य में और गहरे जुड़ाव की नींव रखे, शायद सहायता परियोजनाओं पर ज्यादा सहयोग हो या कूटनीतिक उपस्थिति और मजबूत हो। हालांकि ये देखना होगा कि जमीन पर चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं और तालिबान अपने वादों पर, खासकर सुरक्षा वाले वादों पर, कितना खरा उतरता है। हाँ, ये तो है। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि तालिबान के साथ भारत का ये जो नया व्यावहारिक समीकरण बन रहा है, ये दक्षिण एशिया में सुरक्षा, व्यापार और शक्ति संतुलन के उस जटिल ताने बाने को आने वाले समय में किस तरह से बदलेगा, इस पर वाकई नजर रखनी होगी।